नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 लॉन्चर हिंदी न्यूज। सच है तो दिखेगा। पर हम आज बात पुनः करते हैं एक गमगीन परिवार की कहानी न्यूज़ 9 की दीवानी। जी हाँ दोस्तों, बीते 48 घंटे पहले अमानगंज थाना क्षेत्र के गांव बरोहा पंचायत के महुआ डाँड़ा के मजरा बिपतपुरा, जी हाँ दोस्तों, बिपतपुरा के दो दंपति आदिवासी, जिनको हम स्थानीय भाषा में शौर कहते हैं। जी हाँ, शौर जो दो दंपति हैं जो पारिवारिक रिश्ते में भाई बंधु लगते हैं। जी हाँ दोस्तों, जीजा साली का इनका कहीं दूर दूर तक रिश्ता नहीं है, पारिवारिक भाई बंधु लगते हैं। अपनी अपनी पत्नियों को लेकर बिपतपुरा से रुख करते हैं कैन नदी उतर के जाने का उस पार। इनके घर में पालतू जानवरों में बकरियां हैं। जी हाँ दोस्तों, बकरियां थी, उनके लिए ये पत्ती लेने जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, सहारा नदी पार करने का एक ट्यूब होता है। जी हाँ दोस्तों, कार या ट्रैक्टर का ट्यूब बताया जा रहा है। उस ट्यूब पर सवार होकर सबसे पहले बेटू और बड़ी बहू टायर के सहारे उस पार जाते हैं, लेकिन बीच मझधार में पहुंचकर तेज बहाव कैन का, जी हाँ, कैन नदी एक पन्ना जिले की ही नहीं, एक समूची देश में साफ और स्वच्छता के लिए तो जानी ही जाती है। साथ ही इस पर अथाह जल राशि, जी हाँ दोस्तों, कल कल बहती यह नदी पंडवन को 7 नदियों के जल राशि को समेटे जब आगे बढ़ रही थी, तेज रफ्तार में एकाएक दोस्तों, जी हाँ दोस्तों, एकाएक पानी आ जाता है, भंवर आ जाती है। तो ट्यूब पर उस पार पहुंच रहे बड़ी बहू और बेटू का ट्यूब पलट जाता है। दर्दनाक कहानी न्यूज़ 9 लॉन्चर की जुबानी। जी हाँ दोस्तों, ट्यूब पलट जाता है और पानी के भंवर और तेज बहाव में दोनों आदिवासी बह जाते हैं। मार्मिक चित्रण, जी हाँ दोस्तों, मार्मिक चित्रण। जिनकी उम्र ज्यादा नहीं, बह जाते हैं। उस पार एक मछली का शिकार कर रहा व्यक्ति जैसे देखता है, उसकी संवेदना दौड़ती है, वह नदी में छलांग लगा देता है और उनको बचाने का प्रयास करता है, लेकिन नहीं दोस्तों, उनको नहीं बचा पाता। ट्यूब हाथ में लेके इस पार आ जाता है। उस पार बेटू की पत्नी और बड़ी बहू का आदमी यानी पति देखते हैं इस घटनाक्रम को और उनके गले भर आते हैं। उनको शौक लगता है कि दोनों देखते देखते बह गए। आनन फानन में सरपंच को फोन करते हैं। सरपंच इसकी रिपोर्ट लिखाता है, यह आप पहले देख और सुन चुके हैं। तदुपरांत दूसरे दिन सुबह ऑपरेशन रेस्क्यू किया जाता है, जिसमें SDRF पन्ना की टीम सत्यपाल जैन की 6 सदस्यों के साथ जंगल से कैसे उस स्थल पर पहुंचते हैं आप हमारी तस्वीरों में देखेंगे, और कैसे उस घाट तक पहुंचकर पहले दिन नदी के तेज बहाव में उनको सफलता नहीं मिलती। दूसरे दिन यानी कल की तारीख में उनको लगभग 4 बजे के आसपास एक लाश, जी हाँ दोस्तों, एक लाश नदी में फूली हुई मिलती है, जो लाश बेटू की बताई जाती है। उसको निकालकर SDRF की टीम रखती है और पुलिस और ग्रामीणों की मदद से उसको मरचुरी अमानगंज PM के लिए भेजा जाता है। देर शाम न्यूज़ 9 लॉन्चर पर इसके प्रभारी सत्यपाल जैन हमें बताते हैं कि एक और महिला की लाश मिल चुकी है, लेकिन वो नदी की खोह में पहाड़ हैं। आप तस्वीरों में देख रहे हैं किस तरह के पहाड़ हैं और किस तरह के पहाड़ों के बीच से कैन नदी बह रही है। आप तस्वीरों में देख रहे हैं, वहाँ फंसी हुई है, वो निकल नहीं पाती। आज यानी 7 तारीख को
आज यानी 7 तारीख को उसको निकालने का रेशियो किया जाएगा। बहरहाल बरौहा ग्राम पंचायत के पिपटपुरा गांव के मजरा के बहे 2 व्यक्तियों की लाश SDREF की टीम के अर्थक मेहनत और प्रयास से वो शव बरामद हो चुके हैं। निश्चित ही जिला सेनानी के अंतर्गत यह जो टीम वर्कआउट करती है, आप तस्वीरें देखिए कि कैसे जोखिम भरे रास्तों से ये घटना स्थल पहुंचती है। सतपाल जैन का कहना था न्यूज़ 9 पर कि हम कैसे पहुंचे, इसमें निश्चित ही वन विभाग के 2 वन रक्षकों और ग्रामीणों का योगदान रहा। ना तो वहां नेट पर घनघोर जंगल के रास्ते हम कैन नदी के किनारे किनारे जब चल रहे थे तो एक जगह उन्हें जो है बेटू की लाश दिखाई दी। कैसे जोखिम लेकर उन्होंने उस लाश को अपने कब्जे में लिया। फिर लगातार तलाश की और काफ़ी प्रयास के बाद बड़ी बहू की लाश एक ऐसी नदी नुमा खोह में फंसी हुई थी कि उसको निकालना नामुमकिन लग रहा था। चूँकि लाश 3 दिन के लगभग होने वाली थी, उसमें से बदबू आ रही थी, पर काम करना था तो आज उसका रेक्शियो किया जाएगा। बहरहाल न्यूज़ 9 लांचर इन आदिवासी शौर परिवार के साथ जो घटना हुई है उस पर अपनी संवेदनाएं प्रकट करता है और गांव के सरपंच, पुलिस, SDREF की टीम को बधाई देता है कि उनको सफलता मिली। साथ ही एक संदेश प्रसारित करना चाहता है कि नदी नालों में जब बरसात का समय हो तो किसी भी ऐसे उपाय, वो ट्यूब हो या लकड़ी की छोटी नाव हो, इस पर नदी पार नहीं करना चाहिए, क्योंकि कभी भी नदी का बरसात के दिनों में जल स्तर बढ़ सकता है और जान जा सकती है। आज रिश्ते के परिवार के ये 2 आदिवासी के बहने से ग्राम पंचायत में मातम तो छाया हुआ है। साथ ही यह खबर प्रदेश स्तरीय फ्रंट न्यूज़ बनी हुई थी। हमारा आप तक उनकी तलाश या उनकी बॉडियों की खबर भी बताना ज़रूरी था। सो न्यूज़ 9 लांचर पर आप तस्वीरें देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।